के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू एयरपोर्ट पर विदाई देने पहुंचे। जो गर्मजोशी दोनों देशों के बीच में दिखाई इसराइल के पार्लियामेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और उसके हवाले से ये बात कही जा रही है इंडिया और इसराइल के रिलेशन इस टाइम पे पीक के ऊपर पहुंचे और हिस्टोरिकल रिलेशन बन गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मर्जी इंडिया कोशिश कर ले, मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज है कि इजराइल ने भारत की तब मदद की है, तब मदद की है जब भारत को किसी और ने मदद करना ठीक नहीं समझा। इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कुछ सेक्टर्स में जो अमेरिका के पास नहीं है। तो ये तो हो गया ऑफेंसिव पोस्चर। डिफेंसिव पोस्चर में, एयर डिफेंस में जब पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे या फिर मिसाइल्स मारी तो हमने सक्सेसफुली उनको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उस वक्त इजराइल गए जब कोई भी इजराइल नहीं जाता। सो सिंपल। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि ही इज इन इजराइल व्हेन नोबडी इज गोइंग इजराइल। तो ये बेसिकली वो पैगाम दे रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि आपकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है इजराइल की, वो कह रहे हैं हम उसको दूर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो वो इजराइल को ये कह रहा है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दूर कर रहे हैं। और दूसरा जो है ना, ये इसराइल को भी साथ कर रहा है कि मैं एक पावर वाला मुल्क बन जाऊँ। इसराइल और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने पहले से ही मजबूत, तो ये जितना मर्जी मजबूत कर लें, ये सिर्फ एक चाल है कि पाकिस्तान पे हमला करने की, पाकिस्तान को अपना नीचा दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो कभी भी नहीं हार सकता। और यहाँ पे तो इंडिया का अगर 100 बंदा भी हो ना तो पाकिस्तान का एक बंदा 100 पे भारी है। आप क्या समझते हैं इसराइल इस वक्त टेक्नोलॉजी में दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं? आपको पता है ब्लैक रॉक एक दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, परंतु इजराइल से जब वो वापस लौट रहे थे तो एयरपोर्ट के ऊपर फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी पत्नी जी पीएम मोदी को छोड़ने आई हैं एरोप्लेन तक। और इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन चुके हैं। वैसे पीएम मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान को जितनी मिर्ची लगी है शायद और किसी देश को इतनी मिर्ची ना लगी हो। पाकिस्तान के जितने घर बैठे पत्रकार हैं या फिर दुनिया भर के अलग अलग न्यूज आउटलेट्स के लिए जो भी काम करते हैं, सबका यही कहना है कि जब दुनिया का कोई भी लीडर इजराइल नहीं जा रहा है तो पीएम मोदी इजराइल क्यों गए हैं। तो इसके पीछे जवाब भी है, इजराइल उस समय भारत के साथ खड़ा होता है जब इजराइल का साथ देने से अधिकतर देश हिचकिचाते हैं। इसीलिए यह दोस्ती कई दुश्मनों की नजरों में खटकती है और इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर द्वारा पीएम मोदी को और खास करके भारत को जो सम्मान मिला है उससे पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू एयरपोर्ट पर विदाई देने पहुंचे। जो गर्मजोशी दोनों देशों के बीच में दिखाई देती है वो इन तस्वीरों में भी दिखाई दी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी जब इसराइल के पार्लियामेंट से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और उसके हवाले से ये बात कही जा रही है इंडिया और इसराइल के रिलेशन इस टाइम पे पीक के ऊपर पहुंचे और हिस्टोरिकल रिलेशन बन गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी मर्जी इंडिया कोशिश कर ले, मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना पाकिस्तान को कभी हरा सकता है। इसराइल भी आ जाए तो फिर भी नहीं पाकिस्तान की तरफ वो देख सकता। आसिम मनीर जैसे हमारे पास जांबाज हैं, आर्मी चीफ हैं हमारे पास, तो हमें ये कहते हैं ना कि गली के जो कुत्ते होते हैं नेतन्याहू, और ये डोनाल्ड ट्रंप को जब देखते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान ने इंडिया में जब अपने जहाज़ भेजे थे और पाकिस्तान ने जब इंडिया का पूरा एयर डिफेंस ख़त्म किया था, तो फिर ये अपनी औकात पे आ गए, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पैर छूने लग गए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें तो इन्होंने उड़ा देना है। बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक हो चाहे 10 हो। मैसेज नहीं, इस विजिट के हवाले से आप क्या सोचते हैं? इसराइल का जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, पार्लियामेंट से स्पीच करके हिस्टोरिकल रिलेशन बन रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितनी ये कोशिश कर रहा है कि हम उनके दूसरे मुल्क वालों को भी साथ ला रहा है। जैसे कि पहले इसने अफगानिस्तान को इंडिया ने साथ लाया, फिर अब वो उसको अमेरिका वैसे उसके साथ ही है। और दूसरा जो है ना, ये इसराइल को भी साथ कर रहा है कि मैं एक पावर वाला मुल्क बन जाऊँ। इसराइल और इंडिया के रिलेशन मजबूत होने पहले से ही मजबूत, तो ये जितना मर्जी मजबूत कर लें, ये सिर्फ एक चाल है कि पाकिस्तान पे हमला करने की, पाकिस्तान को अपना नीचा दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो कभी भी नहीं हार सकता। और यहाँ पे तो इंडिया का अगर
100 बंदा भी हो ना तो पाकिस्तान का एक बंदा 100 पे भारी है। ये सब मिले हुए होते हैं, समझे। इंडिया और अमेरिका ये सब मिले हुए हैं आपस में, मगर हम मुसलमान हैं, हम किसी से नहीं डरते अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मतलब ये आप रियलिटी में कह रहे हैं अमेरिका के साथ जंग होनी चाहिए? भाई अगर अपने आपको पता है चाइना भी अमेरिका से जंग करने से डरता है। चले बात सुनिए, अब आप मेरे मिसाल तौर पे भाई हैं, बता रहा हूँ कि बाहर का कोई बंदा आके आपको हाथ लगा के चला जाए और वहाँ पे हम बैठे भी हुए, हम अपने असला लेके बैठे हुए हैं और आपको कोई अगला मार के भी चला जाए, तो वो असले का क्या फ़ायदा कि जो आपको मार के चला जाए अगला। पे जाता रहता है यहूदियों के पास अपनी अवाम को, और ये नहीं पता कि मोदी जो है अपनी खुद इंडिया का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। वो उसके हिंदू खिलाफ है मोदी के, कि हमारे जो है मुसलमानों से वो यूँ चिढ़ता है कि ये जो है मुसलमान जो हैं, अब देखो बम्बई में, इंडिया में अब माशाल्लाह जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो सारे हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। सलमान खान हुआ, शाहरुख खान हुआ। सलमान खान और शाहरुख खान तो एक्टर हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, वो कहाँ से बम्बई को ठीक कर रहे हैं? अरे वो वहाँ पे तो एक बाबा सिद्दीक थे, बाबा सिद्दीक बम्बई के, वो तो उनको तो लॉरेंस बिश्नोई ने मार दिए। अब इंडिया की अच्छाई जब ही आएगी जब ये मोदी अपनी सीट से हटेगा। हमारे लिए हिंदू भी भाई है और हमारे लिए मुसलमान भी भाई है। तो मतलब मोदी क्या कर रहे हैं, कैसा कि मोदी हटेगा तो अच्छा हो जाए? हिंदू और मुसलमानों को लड़वा रहा मोदी। अमेरिका का काम कर रहा है भाई, अमेरिका का काम कर रहा है। अमेरिका ने बोला था ना, अंग्रेजों ने बोला था कि पाकिस्तान को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जैसे इसको तोड़ने का आके वैसे ये लड़ाई के अंदर ये रुकेगा। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उस वक्त इजराइल गए जब कोई भी इजराइल नहीं जाता। सो सिंपल, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि ही इज इन इजराइल व्हेन नोबडी इज गोइंग इजराइल। तो ये बेसिकली वो पैगाम दे रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि आपकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है इजराइल की, वो कह रहे हैं हम उसको दूर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो वो इजराइल को ये कह रहा है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दूर कर रहे हैं। जब आपको दुनिया में कोई उस वक्त आपकी जो आइसोलेशन है हम, तो ये बेसिकली, और एट द सेम टाइम वट एवर Israel has done with the Muslims in Gaza, there's a message for India, people in India and in Kashmir, कि ऐसे ही आपके साथ होगा। तो ये एक पैगाम है उस चीज के ऊपर भी। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीजें जो है ना, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। दूसरी बात देखें, ये एक स्ट्रेटेजिक वो जिसे कहते हैं ना लॉजिक है इसके पीछे इस विजिट में जाना, कि वो वहाँ पे गए हैं, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो रही है और भाई कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल उस वक्त आज़ाद हुआ, मुल्क बना जिस दिन मैं पैदा हुआ, और तो ये पर्सनल डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है ना वो पर्सनल टच देना पसंद करते हैं, पर्सनल चीज़ें वो करना पसंद करते हैं कि जी मैं जहाँ बड़ा ज़बरदस्त, मैं पर्सनल हूँ जी, क्या बात है जी। सो एक तो ये चीज़ है मोदी साहब की। दूसरा इस